Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is CC Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में हमारी ये नेक्स्ट क्लास है जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के चैप्टर्स जो अभी हमारे अपकमिंग चल रहे थे। तो नेटवर्किंग ऑलमोस्ट 99% फिनिश हो चुकी है। तो नेटवर्किंग के ही क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, साथ ही जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो नेटवर्किंग इंटरनेट के क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं। साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैं काफी कुछ मटेरियल जैसे इंटरनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या है, बेसिक्स थिंग्स क्या है, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एसक्यूएल, सारी चीजें प्रैक्टिकली क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें डे बाय डे लेके आ रही हूँ। तो आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमारी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग हो रही है। और मैं आपको अप टू द मार्क इस एग्जाम से रिगार्डिंग सारी चीजें इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। बस आपको इतना सपोर्ट करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि हमें आप ये पता चले कि आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और एक हमें और ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स करने में खुशी मिले। आपके लिए आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज्यादा हम लोगों को मुझे एफर्ट्स करना आपके लिए अच्छा लगेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ये बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं और हम लोग आपके लिए और मेहनत कर पाए। वी आर फैमिली, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे मैं उतनी ज्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊंगी। तो आज की क्लास में हम नेटवर्किंग के क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी तक नेटवर्किंग का चैप्टर थ्योरेटिकली हो चुका है। भाई जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज आप लोग वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट को देखेंगे तो प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे आपको सारी वीडियोस प्रीवियसली मिल जाएंगी। मैंने सिक्वेंशली लेक्चर बाय लेक्चर सारी वीडियोस अपलोड करी हुई है और अपकमिंग क्लासेस की भी वही अपलोड करूंगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्किंग के क्वेश्चंस है जो कि अभी तक प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस और मिला के मैंने एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें आपके 200 समथिंग क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स हैव अ लुक। देखो इसमें मैंने आंसर भी इंक्लूड दिए जिससे कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर लें। आप लोग अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इस वीडियो को मैनेज कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखो दीज नेटवर्क यूजुअली फास्टेस्ट, जो फास्टेस्ट नेटवर्क होता है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट नेटवर्क को हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क हमारा फास्टेस्ट नेटवर्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल पर्पस नेटवर्क। तो जनरल पर्पस नेटवर्क जो होता है, जनरल पर्पस नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। तो जो लैन होता है वो हमारा फास्टेस्ट प्लस जनरल पर्पस नेटवर्क, जनरल एरिया नेटवर्क, यानी फास्टेस्ट नेटवर्क की बात की जाए, जनरल पर्पस नेटवर्क की बात की जाए, ठीक है, और मोस्टली यूजेबल नेटवर्क की बात की जाए तो वो उसका आंसर हमेशा लैन लगाना है। आपको लोकल एरिया नेटवर्क याद रखना। और ये लैन क्या होता है इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ये IEEE स्टैंडर्ड गीगाबिट ईथरनेट, जो IEEE स्टैंडर्ड है गीगाबिट ईथरनेट का वो है IEEE 302.3 AB। देखो याद करने का क्या तरीका है, जो ईथरनेट होता है, ईथरनेट का जो हमेशा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हमारी स्टैंडर्ड जो होता है वो 802.3 होता है, ठीक है। ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड होता है वो 802.3 होता है, ठीक है। लेकिन गीगाबिट लगा है तो यहाँ पे ए भी लग जाएगा। तो IEEE स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। IEEE एक संस्था है जो कि इंटरनेट के स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आ जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ही बात है, तो यहाँ पर 802.3 स्टैंडर्ड होगा, बस ये याद रखना। गीगाबिट लगाए तो ए भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए। Which of the following options acts as a barrier between local area network and Ethernet? तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन और ईथरनेट के बीच में क्या बैरियर काम करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए फायरवॉल। तो देखो फायरवॉल होती है, फायरवॉल जैसे कि ये आपका नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क और ये एक इंटरनेट है बाहरी।
तो इनके बीच में एक बैरियर का काम करती है, जैसे कि कोई भी हमारे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल आपके घर में नेटवर्क लगा है, आपके घर में लैंड कनेक्शन है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसके बीच में यानी इंटरनेट और लैंड के बीच में एक काम करता है बैरियर का, वो होता है फायरवॉल। आप इतना याद रखो, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, देखो भाई इन डिटेल आपको ये चीजें पढ़नी है, तो इन डिटेल ऑलरेडी मैं वीडियोस में टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्वेश्चंस, अब जब क्वेश्चंस कराने हैं तो इन डिटेल डिस्कस करने के लिए आपको थ्योरेटिकल क्लासेस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर क्वेश्चंस के साथ भी हम थ्योरेटिकल क्लासेस लेंगे तो फिर वो चीजें बहुत डिले हो जाएंगी और आपके इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो पहले थ्योरेटिकल क्लासेस देख लो, फिर क्वेश्चंस देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस टेलीफोन लाइन्स, तो कौन सा नेटवर्क टेलीफोन लाइन्स को यूज करता है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो सब वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो टेलीफोन लाइन को यूज करता है, और वर्ल्ड वाइड वेब में हम www के थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। अब लैन, मैन, वैन ये सब कनेक्शन होते हैं। लैन सबसे छोटा कनेक्शन होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज 10 मीटर तक की होती है। लैन से बड़ा होता है, पैन से बड़ा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन के एग्जाम्पल हो गए ब्लूटूथ वगैरह। लैन जिसमें हम घर में अपने यूज करते हैं, पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, लाइब्रेरी में, स्कूल लैब में, ये सब लैन हो गए। अब मैन हो गया इससे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक पूरी सिटी कवर करनी है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कवर करना है, तो मैन है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ऑल नेटवर्क का कनेक्शन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये टेलीफोन लाइन्स को यूज करता है। टेलीफोन लाइन्स को जो यूज करने वाला नेटवर्क हो गया वो हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इस नेटवर्क इज लार्जर देन लैन, लैन से बड़ा और वैन से छोटा। तो लैन और वैन के बीच में कौन सा होता है? मैन। लैन से बड़ा और वैन से छोटा जिसकी रेंज होती है वो होती है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला, फॉर टेक्सचुअल चैटिंग ऑन इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल। तो कल ही हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स में डिस्कस किए थे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और चैट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो आईआरसी। ठीक है, आईआरसी चैट के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अगला, इन इंटरफेस WLAN, ठीक है, WLAN वायरलेस नेट, टू डिवाइसेस कम्युनिकेट। जब टू डिवाइसेस WLAN में कनेक्ट होती हैं तो वो एक एक्सेस पॉइंट के, जब भी दो डिवाइसेस के कनेक्शन की बात की जाए, कम्युनिकेशन की बात की जाए, आपकी डिवाइस और मेरी डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही है, बातचीत कर रही है, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं बाय द एक्सेस पॉइंट, तो दोनों के एक्सेस पॉइंट के द्वारा ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कंप्यूटर इन अ लैन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ कंप्यूटर इन अ लैन आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल केबल देन द गिवन सच टोपोलॉजी। एक सिंगल केबल के द्वारा जब कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? तो टोपोलॉजी क्या होती है? जो नेटवर्क का कनेक्शन होता है, कनेक्शन करने का जो तरीका होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। तो सिंगल केबल से जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को, नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एक सिंगल केबल के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, the topology in which every node is connected only its intermediate neighbors। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि हर एक नोड मतलब हर एक डिवाइस कनेक्ट है एक दूसरी इंटरमीडिएट पड़ोसी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब A वाली कनेक्ट है B से भी और D से भी, D वाली कनेक्ट है A से भी और C से भी, C वाली कनेक्ट है B से भी और D से भी। तो हर एक डिवाइस अपनी एक इंटरमीडिएट डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो ये एक रिंग की शेप बना लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी मोर कॉम्प्लेक्स। देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी आपस में कंबाइन हो जाती है तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर बस की बात की जाए तो बस में दो डिवाइसेस एक सिंगल केबल से कनेक्ट है, तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। स्टार में क्या होता है? एक डिवाइस अपनी बाकी की डिवाइसेस से इस तरीके से कनेक्ट होती है, यानी हमारी एक मेन डिवाइस होती है जो बाकी की डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। मैश क्या होती है? हर एक डिवाइस अपनी एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है। जैसे कि ये वाली डिवाइस इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी, सेम ये वाली डिवाइस इससे भी, इससे भी, इससे भी।
तो हर एक डिवाइस एक अपनी दूसरी सारी डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। पर हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैश और एक बस टोपोलॉजी कनेक्ट हो गई, या मैश और रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट हो गई। तो जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट हो गई तो वो तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी ना, क्योंकि इसमें हमें दो टोपोलॉजी से ज्यादा टोपोलॉजी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हाइब्रिड। ऑन विच व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क्स? किस तरीके की स्विचिंग पर इंटरनेट वर्क करता है, ये बोल रहा है। एक सेकेंड, हाँ देखो, किस टाइप की स्विचिंग पर इंटरनेट वर्क करता है? तो इंटरनेट जो वर्क करता है वो पैकेट स्विचिंग पर करता है। हम कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, कुछ भी हम डेटा सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, आप मुझे कुछ भी चीज सेंड करेंगे, वो ब्रॉडकास्ट होके पैकेट की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो मुझे वापस से ऐसे करके सेंड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 1001, इस तरीके का कोई नंबर है, अगर मेरे पास ये क्या होगा, पैकेट की फॉर्म में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, पहले अलग अलग ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद वापस से ये कंबाइन होगा और मेरी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पैकेट की फॉर्म में डिवाइड होके जो स्विचिंग होती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे कोई भी मैसेज है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, तो वो क्या होता है, स्विचिंग डस इंटरनेट पर वर्क करता है पैकेट की फॉर्म में डिवाइड होकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग द डिजिटल सिग्नल? एफडीएम, टीडीएम और डब्ल्यूडीएम, या एफडीएम एंड डब्ल्यूडीएम दोनों? अब ये आप कहेंगे कि ये डेटा ट्रांसमिट होता है। देखो, डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो मल्टीप्लेक्सिंग की फॉर्म में होता है, ये इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है या तो वो एनालॉग सिग्नल्स में होगा, या वो डिजिटल सिग्नल्स में होगा, या वो एनालॉग डिजिटल दोनों में होगा, या फिर वो ऑप्टिकल सिग्नल्स में होगा। तो डेटा हमारा जो सेंड होता है एक पर्सन से, जैसे ये आपका कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, तो ये जो डेटा है या तो वो एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफर होगा, या वो डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसफर होगा, या एनालॉग डिजिटल दोनों में मिलकर ट्रांसफर होगा, और या फिर ऑप्टिकल सिग्नल्स में मिलकर ट्रांसफर होगा। तो जो इनकी टेक्निक होती है वो टेक्निक को हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये एफडीएम, ये तीन तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, एफडीएम, टीडीएम और डब्ल्यूडीएम। ये एफडीएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग क्या होता है? इस तरीके से रेंज होती है एनालॉग फॉर्म में। टीडीएम यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम मींस क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टीडीएम में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में। और डब्ल्यूडीएम में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है हमारे ऑप्टिकल फॉर्म में, ऑप्टिकल फॉर्म में। अब यहां पे बोल रहा है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिटिंग करने की जो तरीका होता है वो कौन सा है? तो अभी मैंने बताया कि एनालॉग को एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अगर टाइम की बात आ जाए तो टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये डेटा को डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांसमिट करता है। अगर ऑप्टिकल फॉर्म में आ जाएगी, डेटा को ऑप्टिकल फॉर्म में ही ट्रांसमिट कौन करता है, तो आ जाएगा डब्ल्यूडीएम यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तीन तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग होती है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है डेटा को ट्रांसफर करने का तरीका। अभी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक भी, पर अभी आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि डेटा को ट्रांसफर करने के जो तरीके होते हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग, उस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। ये तीन तरीके से होती है, एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डब्ल्यूडीएम यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब एफडीएम में जो डेटा ट्रांसफर होता है यानी फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? हार्ट की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? एनालॉग फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी में डेटा ट्रांसफर होगा यानी वो एनालॉग फॉर्म में, टाइम में डेटा ट्रांसफर होगा यानी वो डिजिटल फॉर्म में, और वेवलेंथ में डेटा ट्रांसफर होगा यानी वो किस फॉर्म में होगा? ऑप्टिकल फॉर्म में, ऑप्टिकल रेंज में। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डिजिटल सिग्नल किस में ट्रांसफर होते हैं? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है? डिजिटल सिग्नल किस में ट्रांसफर होता है? टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। अगला क्वेश्चन,
A network spreading in different geographical location is known as। तो different geographical location में क्या होता है भाई, geographical location के लिए जो यूज करते हैं different countries के लिए बात आ जाए, wide area नेटवर्क मतलब वाइडली हम यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कौन सा होता है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात आ जाए, कॉन्टिनेंट की बात आ जाए, कंट्री की बात आ जाए, तो वहां पे हमें वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। तो कौन सा प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब में एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो हमको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, HTTP या फिर HTTPS, HTTP या HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब में मुझे कुछ भी गूगल पे टाइप करना है, आप देखना ऊपर गूगल पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे HTTP या फिर ऐसे करके, और या फिर लिखा होता है गूगल पर HTTPS। आप कोई भी कुछ भी ट्रांसफर कर लो प्रोटोकॉल, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब पे कुछ भी चीज ट्रांसफर करने के लिए, कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए, कोई भी वेब पेज ओपन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारी इंफॉर्मेशन को दूसरे पेज पर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, वेब पेजेस आर क्रिएटेड लैंग्वेज। तो वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन इस कॉल। तो वेब पेजेस किस लैंग्वेज में क्रिएट किए जाते हैं, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर वेब पेज को क्रिएट करना है तो हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6। कल मैंने बताया था IPv4, IPv6। IPv6 मतलब आप ऐसे कर लिया करो, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होती है, 128 बिट्स। और IPv4 आ जाए तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है, 32 बिट। तो IPv6 मतलब 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विच प्रोटोकॉल यूज टू मैक एड्रेस फ्रॉम IP एड्रेस। तो कौन सा प्रोटोकॉल मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता है, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, हमारा मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका गूगल का एड्रेस है google.com, तो गूगल का जो एड्रेस है वो हमारा मैक एड्रेस है। अब उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो करता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ARP क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि ये पूछा क्या था हमसे कि मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IP को मैक में कौन कन्वर्ट कर देता है, ये बताए आप, जब मैं ये क्वेश्चंस कराया करूं तो आप एक नोटबुक पे शॉर्ट कुछ चीजें नोट करते रहा करो, जो कि क्या होता है कि हम कभी पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे आप किसी बुक से पढ़ लो, चाहे किसी वीडियो से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन कभी कभी जो मेन कुछ नॉलेज, कुछ टर्म्स आते हैं वो हमको क्वेश्चन से मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब हो सकता है पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है। अब आप कंफ्यूज रहो क्योंकि आपने पढ़ा था ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, लेकिन अब अपोजिट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, RARP करना है, रिवर्स लगा देना आगे, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर IP से मैक कन्वर्ट करना है तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी RARP, और मैक से IP को कन्वर्ट करना है तो होता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखो याद करने का तरीका, एड्रेस है ना, तो एड्रेस के लिए A, एड्रेस को रिजोल्व कर रहा है दूसरे एड्रेस में तो AR, और P मतलब प्रोटोकॉल, तो ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये मैक को IP में कन्वर्ट करता है। अगर इसका अपोजिट आ जाए तो आगे R लगा दो, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या किया करो, जैसे कभी कभी मैं कुछ बताती हूँ वो भी नोट कर लिया करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन अपोजिट करके भी आ सकता है, फिर आप कहोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो कुछ चीजें घुमा फिरा के पेपर थोड़ा सा, इतने सारे बच्चे देंगे, सिलेक्शन कुछ का होगा, तो वो इसी वजह से कुछ का होगा कि वहां आप लैग कर जाओगे कि आपने कुछ पढ़ा था, आप कुछ अपोजिट गया, तो वो टीचर ने बताया तो था, लेकिन आपने कहा कि क्वेश्चन ये था, आप एज इट इज रटोगे, वो रटने वाली प्रोसेस अब खत्म हो चुकी है एग्जाम्स में। तो आपको वो चीजों पे पॉइंट आउट भी करना है, उसको आप नोट कर लिया करो। जरूरी नहीं है वीडियोस को देखो दोबारा से, कुछ अपनी एक शॉर्ट नोट बना लिया करो कि आपने किसी की भी वीडियो देखी, डजंट मीन कि मेरी देखी, आपने क्वेश्चंस देखा, आपको पता है ये चीज आपको पता है, मत करो क्योंकि आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, ठीक है।
या बुक्स में लिखी हुई है वो कॉमन चीज है, कुछ नई चीज मिला करे उसे नोट कर लिया करो वहीं की वहीं, ठीक है। और चैप्टर वाइज बनाओ, जैसे कि नेटवर्किंग है, एसक्यूएल डेटाबेस है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। सीरियसली बोल रही हूँ, एग्जाम में इन्हीं चीजों से आपको हेल्प मिलेगी और यही चीज आपको बाकी लोगों से आगे लेके जाएंगे। अगला, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा होता है? फर्स्ट नेटवर्क होता है एरपानेट। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा बनाता है? एरपानेट। एरपानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये फर्स्ट नेटवर्क था। इसके बारे में क्या था कि भाई 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक यूएस की एजेंसी थी एरपानेट, जिसने ये बनाया था। तो फर्स्ट एरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये फर्स्ट नेटवर्क था, ठीक है। अगला, क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ कंप्यूटर नेटवर्क केबल ब्रोकन होल नेटवर्क गोज इन टोपोलॉजी। कि कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें से एक नेटवर्क के मतलब एक कंप्यूटर के एक केबल के खराब होने से हमारी सारा का सारा सिस्टम चला रहेगा। तो देखो, अगर हम बात की जाए, हम सारी टोपोलॉजी देख लेते हैं। अगर स्टार टोपोलॉजी की बात की जाए तो स्टार टोपोलॉजी में इस तरीके से कनेक्शन होता है, यानी एक मेन सर्वर होता है, बाकी सारे सिस्टम उससे कनेक्ट होते हैं। तो इसकी ये है कि अगर मेन वाला हमारा सिस्टम खराब हो जाए तब जाके पूरा सिस्टम हमारा डाउन होता है, पूरा सिस्टम खराब होता है। लेकिन यहाँ पे मेन सिस्टम की बात तो की नहीं है, ये बोल रहा है कि एक केबल, अगर फॉर एग्जांपल इस वाले सिस्टम और इस वाले सिस्टम के बीच की केबल खराब हो जाए तो क्या पूरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा? ये तो वर्क करेगा ना। अगर रिंग की बात की जाए तो रिंग में क्या होता है? रिंग में क्या होता है कि सब अपने एक दूसरे से इंटरमीडिएट से कनेक्ट होते हैं। अगर ये वाली केबल खराब हो जाए तो बाकी ये दूसरी प्रोसेस वर्क कैसे करेगी? ये वर्क ही नहीं करेगा ऐसे। मैश में क्या होता है? हर एक डिवाइस अपनी एक दूसरी नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर ये वाली केबल सपोज खराब हो गई तो इसका ही तो ए से सी की केबल खराब हो गई तो ए से सी का ही तो कनेक्शन रुकेगा, बाकी तो एज इट इज चलता रहेगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में अगर एक भी केबल ब्रोक हो जाती है, एक भी केबल खराब हो जाती है तो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, वहीं की वहीं स्टॉप हो जाता है। अगला, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी की बात की जाए तो वो हो गई मैश टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी पर्सन है, ये सी है और ये डी है। अगर ए को बी से बात करनी है डायरेक्ट करेगा, ए को डी से करनी है डायरेक्ट करेगा, ए को सी से करनी है डायरेक्ट करेगा, बी को ए से करनी है डायरेक्ट करेगा, बी को सी से करनी है डायरेक्ट करेगा, बी को डी से करनी है डायरेक्ट करेगा। ऐसे सारी डिवाइसेस अपनी दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, तो ये सबसे रिलायबल है। मतलब इसमें बीच वाले पर्सन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे ए से डी पर बात करनी है मैं डायरेक्ट करूंगी, ए से सी पर बात करनी है मैं डायरेक्ट करूंगी, मुझे किसी बीच बच्चों की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी इंटरमीडिएट पर्सन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अपना कॉन्टेक्ट करूंगी। तो इसी वजह से मैश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, इसमें वायर सबसे ज्यादा खर्च होता है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये रिलायबल होती है। अगला, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी कंपोनेंट, आपकी कोई भी डिवाइस में, सपोज मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइस में आपको कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? उसके लिए आपको लैन कनेक्शन की या फिर ईथरनेट कार्ड की तो जरूरत होगी। तो ईथरनेट कार्ड भी, लैन कनेक्शन आपका ईथरनेट कार्ड के बिहाफ पर ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ये है इनक्रप्शन इज अ प्रोसेस। तो इनक्रप्शन क्या होती है? हमें इनक्रप्शन के द्वारा, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आपकी क्या दवाई है, वो एक बाउंडी तो रहती है, बाइंड रहती है। तो हमारी जो इंटरनल डिटेल है वो बाइंड रहना, तो उसके लिए हम इनक्रप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। मतलब बाहर हमें एक तरह से बाहरी ऑफिस का, आपको बाहर का एरिया दिखाई दे रहा है, आपको इंटरनल क्या प्रोसेस हो रही है आपको नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए हम इनक्रप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। इनक्रप्शन में क्या होता है? हमें प्राइवेसी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन, इस वाले पर्सन ने इसको मैसेज किया तो सिर्फ ये वाला पर्सन ही ये वाला मैसेज देख पाएगा, बीच में कोई नहीं देख सकता। तो हमारा जो बीच में जो सिस्टम है वो क्या होता है? कैप्सूल की फॉर्म में हमारा मैसेज बंद रहता है ऐसे। तो ये ए ही बी का मैसेज देख सकता है, बाकी कोई बीच का पर्सन नहीं देख सकता। तो इंटरप्शन क्या होता है? बाइंडिंग द इंटरनल डिटेल,
ठीक है। तो प्राइवेसी के लिए, डेटा प्राइवेसी के लिए हम इनक्रप्शन टेक्निक का यूज करते हैं। तो इनक्रप्शन इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड द प्राइवेसी ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एसएमटीपी इज यूज्ड टू डिलीवर मैसेज टू। तो एसएमटीपी का हम यूज करते हैं सिंपल मेल। एसएमटीपी की फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए हम एसएमटीपी का यूज करते हैं पहली बार। तो एसएमटीपी इज यूज्ड टू डिलीवर द मैसेजेस टू यूजर टर्मिनल, यूजर मेल बॉक्स। तो भाई यूजर का टर्मिनल हो, यूजर मेल बॉक्स हो, ईमेल हो, टर्मिनल हो, उसके लिए हम यूजर के लिए मैसेज को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द प्रोटोकॉल हैज फीचर्स टू अलाउ द अपलोडिंग द मेल मैसेजेस। कौन सा, अब मेल को डाउनलोड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम एसएमटीपी का यूज करते हैं, पर अपलोड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपलोड करने के लिए हम यूज करते हैं आईएमएपी का, आईएमएपी का। अब यहाँ पे एक और मेल के लिए हम यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आईएमएपी का हम यूज करते हैं। आईएमएपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। हम एक्सेस करने के लिए, अपलोड करने के लिए हम ये मैसेज के लिए हम यूज करते हैं। जब हमें मैसेजेस को अपलोड करना होता है, एक्सेस करना होता है, तो उसके लिए हम आईएमएपी का यूज करते हैं। अब अगला, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू इंटरनेट। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए यूज करने के लिए? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जैसे मुझे आपसे डायरेक्ट बात करनी है, तो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारी मैसेज, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट सारी चीजें सेंड हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है एफटीपी के द्वारा। अगला, अब कुछ पोर्ट नंबर देखो, सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने क्वेश्चन में दिया, बस वही नोट कर लेना। पोर्ट नंबर, एसएमटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 25। क्या होता है? 25। एसएमटीपी का प्रोटोकॉल होता है 25। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैंने क्वेश्चन में दे रखे हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सेकेंड, यहाँ पे सिंपल मैसेज लिखा हुआ है, सॉरी फॉर डेट। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो वही है कि पेपर में जब मैं ही गलत कर देती हूँ तो आपसे भी गलत हो सकता है, तो ढंग से पढ़ के करना है भाई। कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही हम गलत कराते हैं, सिंपल सी फॉर्म। अगला, यू कैन ईमेल पीजीपी अलाउस टू। तो आप ईमेल करते हो तो आपको जो पीजीपी है वो अलाउ करती है इनक्रप्शन। अब ये पीजीपी क्या होता है, ईमेल के बारे में ये सारी चीजें मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेती हूँ। अभी आज इतना ही काफी है, क्योंकि थोड़ा सा काम है, तो कल की क्लास हम थोड़ी बड़ी कर लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। बाकी के आज 28 समथिंग क्वेश्चन कर लिए, 28 मान लो। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और 150 क्वेश्चन समथिंग है, तो वो मैं पूरे कराने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में, वरना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है थोड़ा सा भी, तो लाइक करें, और लाइक करें तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हैव अ नाइस डे।